तब रामचंद्र जी का दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए, और वो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा बनाता है। मैंने अलग अलग रामचरितमानसों को या रामायण राम कथाओं को जब पढ़ा तो भगवान राम के जो स्टेटमेंट है वो कोट किए हैं आपको वैसे के वैसे ही सुनाने के लिए। फिर उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें से समझ में आएगा। राम जब वन गमन कर रहे हैं तो उस समय उनको बहुत सारे समझाने वाले उनके सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनको कह रहे हैं कि आप क्यों वन जा रहे हैं, प्रजा आपके साथ है, पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है, आप कहें तो हम कल आपको राजा बना दें, और आपके पिता भी मना नहीं करेंगे। वो दिल से तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा बने, लेकिन कैकेयी को वचन दे दिया है, उस वचन की पूर्ति करनी है। और रघुकुल की एक परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस परंपरा से बंधे हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनको मना लेंगे और इस वचन भंग होने के लिए प्रायश्चित भी करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार हाँ तो करिए कि वन नहीं जाऊंगा और गद्दी संभालूंगा। तो राम जो उत्तर दे रहे हैं कंब रामायण में, बहुत ही सुंदर ये स्टेटमेंट है, तमिल में है। तमिल में आपको सुनाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो सीधे हिंदी में बताता हूं। वो अपने सब दरबारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं। इतने दिन मैंने प्रजा के बीच में रह के कुछ काम किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब पिता की आज्ञा है तो वन जाना है। तो वो कहते हैं कि सच में आप पिता की आज्ञा के लिए वन जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं हाँ, थोड़ा तो वो है, लेकिन बड़ा कुछ और भी है। तो वो बड़ा क्या है वो कह रहे हैं तमिल में, हिंदी में उसका सीधा सा मतलब है। वो कहते हैं कि देखो, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन अधिकारों की रक्षा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। और मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ न्याय कर सकूं। ईश्वर ने शायद मुझे ऐसा समय दिया है कि मैं अपने दृष्टि से जिसको न्याय मानता हूं उसको स्थापित करके दिखाऊं। आगे वो कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, यह दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सतत उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह सबसे खराब स्वार्थ है। तो मैं स्वार्थी होकर जीवित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ देखें, न्याय के लिए संघर्ष करता हुआ देखें और न्याय के लिए लड़ता हुआ देखें। तो उनके एक महामात्य उनको पूछ रहे हैं, महामात्य माने जिसको आजकल आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप वन गमन करेंगे तो ये कैसे होने वाला है कि आप न्याय के लिए लड़ेंगे, और यहां राजगद्दी पर बैठेंगे तो ये क्यों नहीं होने वाला है कि आप न्याय करेंगे? ऐसा कैसे होने वाला है कि आप वन में जाएंगे तभी न्याय के लिए? तब राम कह रहे हैं कि देखो, हमारे जो वन है इनकी हालत बड़ी खराब है। कहानी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। क्या है? इन वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं, लेकिन राक्षस जाति के कुछ लोग उनको विघ्न डालते हैं, वो उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देते। बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते हैं, राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालते हैं। तो मैं जब वन गमन करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा आमना सामना इन राक्षसों से होगा, और अगर मेरे हाथों कुछ राक्षसों का अंत होगा तो ऋषि मुनियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो अधिकार उनका यज्ञ करने का और तपस्या करने का है। और तब मैं उन अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा, तो आदर्श की स्थापना कर सकूंगा। तो उनका महामात्य कहता है कि आप अगर यहां गद्दी पर बैठते हैं
शासन चलाते हैं तो भी तो ये संभव है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये यहाँ गद्दी पर बैठकर शासन चलाने से संभव होता तो मेरे पिताश्री ने इन सब राक्षसों का संहार कर दिया होता। मेरे पिताश्री इतने वर्षों से राजा हैं और छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा हैं। तो मेरे पिताश्री इतने वर्षों से हैं, फिर भी राक्षस इन ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छे से समझ में तब आती है जब विश्वामित्र, जो उस जमाने के बहुत महान ऋषियों में एक हैं, वो आते हैं दशरथ के पास राम को मांगने के लिए कि भाई अपना पुत्र दे दो, जरा मुझे अपना यज्ञ संपन्न कराना है और राक्षस जो विघ्न डाल रहे हैं उनका अंत करवाना है। तो राम कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता में ऐसा तेजस्विता होती तो इन राक्षसों को तो अब तक समाप्त कर दिया होता। पिता कभी जाते नहीं गद्दी छोड़कर, वो राजमहल में ही रहते हैं और राक्षसों को मालूम है कि इनकी शक्ति राजमहल तक ही सीमित है, इसलिए वो जंगल में जो मन में आता है वैसा दुर्व्यवहार ऋषियों के साथ करते हैं। तो वो अपने मंत्रिमंडल को संतुष्ट करते हैं कि देखो मैं जब वन पहुंचूंगा तभी ये संभव है, यहाँ राजमहल में रहकर संभव नहीं है। तो एक दिन महामात्य फिर, माने एक क्षण के बाद फिर महामात्य कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेना को आदेश करें। आपकी सेना माने अयोध्या की सेना, आप आदेश करें, ये जंगल में जाएगी और सब राक्षसों का काम तमाम कर डालेगी। तब रामचंद्र जी का दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए और वो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा बनाता है। वो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो, या महल में रहते हुए मैं शासन करूंगा तो वो शासन सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा, सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा। और जब राजा सुख और सुविधाओं में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। राजा जब सुख और सुविधा में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। जब राजा उन्हीं कष्टों में डूबता है जिनमें प्रजा डूबी हुई है, तब उसको अंदाजा लगता है कि दुख कितना बड़ा है और समस्या कितनी गंभीर है। वो कह रहे हैं कि यहां मैं रहूंगा, राजगद्दी पर बैठूंगा, अच्छे पलंग पर सोऊंगा, दास दासियां मेरी सेवा में रहेंगे, तो ये सारा सुख सुविधा मुझे दुख का अनुभव नहीं होने देगा। मुझे अगर प्रजा के दुखों का अनुभव करना है तो उनके बीच में जाके उनके ही तरीके से रहना होगा, तब मुझे अंदाजा लगेगा कि मेरे राज्य की प्रजा कितने दुखों का सामना कर रही है। ये दूसरा स्टेटमेंट है जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा कर देता है। पहली बात कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उसके लिए संघर्ष करना यही न्याय है। अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होना दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। और उसके बाद कि जब मैं वन में जाऊंगा तो प्रजा के कष्ट मेरे कष्ट होंगे, मुझे उसका अनुभव गहराई से होगा, तो समाधान करने के लिए भी मैं ज्यादा ताकत से प्रस्तुत हो पाऊंगा। इसके बाद किसी महामात्य की हिम्मत नहीं वो उनसे संवाद कर सके।